नाइबीन रसूल, बज़्म रसूल में बैठे हुए मोमिनीन सालिहीन, पर्दे के पीछे से सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा इन वदहतु मुहम्मदन बिमक़ालतिहि, मा इन वदहतु मुहम्मदन बिमक़ालति लाकिन वदहतु मक़ालति बिमुहम्मदी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। बादाए तौहीद के मतवालों, शमा रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, गरीब नवाज की नगरी में रहने वालों, औलियाए उम्मत से सच्ची मोहब्बत रखने वालों, आइए तकरीर से पेशतर उस नबी की बारगाह में। वो नबी शफीउन मुतीउन नबीउन करीम, कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम, बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, करीमुस सजाया जमीलुश शयम, नबीउल बराया शफीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील, अमीने खुदा महबते जिब्राइल। यतीमे के ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खान आए चंद मिल्लत बोशुस, नदानम कुदामी सफुन गोए मत, के वाला तरी जाचे मन गोए मत। अपने नबी, पूरी कायनात के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिसका माथा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनका दहने अक़दस, वो दहन जिसकी हर वक्त वही खुदा। वो नबी जिसके प्यारे प्यारे हाथ, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। वो नबी जिनके बाहिम्मत बाजू, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। वो नबी जिसकी रियासत मुबारका क्या अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। और इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रिजा का आलम के कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आइए उसी नबी की मुकद्दस और मुताहर बाज़मत और पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखने को ये पहला मौका मिला, ये सैलाब मोहतरम देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जिक्र रसूल का ये कोई मिनी प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद पेश करूं जलसे की उस कमेटी को
कन्वेंशन के उन शुभ चिंतक को कि जिन्होंने गर्मी को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, टाइम को नहीं देखा, लेकिन नबी के जिक्र के लिए दौड़ते रहे और दौड़ने के बाद चंदा करके यहां पे आपको दिखा दिया। खुसूसियत के साथ हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा, नजीब रजा, हाफिज अनीस रजा, हाफिज यूनुस रजा, हाफिज अबसार रजा, हाफिज तौसीफ रजा और इनके असिस्टेंट जो भी हैं, ये मेरी लाइफ के बहुत कम जलसों में से एक जलसा है कि जिसके करवाने वाले मेहमान रसूल बोलो और आने वाले नायबीन रसूल और चंदा देने वाले आशिकीन रसूल। आपने सुना होगा कहीं पे कोई मदरसे की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, कहीं अवाम की तरफ से जलसा हो रहा है, लेकिन ऐसे जलसे बहुत कम आपको सुनने के लिए मिले हैं कि जिस जलसे के कराने वाले खुद मदरसे के तालिबे इल्म हो। मदरसे के तालिबे इल्म बहुत फजाइल के हामिल हैं। कुतुब शाहिद है कि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जिस कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं तो कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। और बेपनाह मुबारकबाद के काबिल हैं आप तमामी हजरात कि 12 से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन अब भी आपके अंदर शुरू जैसा हौसला है। मौलाना मुश्ताक साहब ने डेट ऑफ पावर लगा दिया कि बहुत कम बोलना, लेकिन इससे पहले किसी पे कोई प्रतिबंध लगा हुआ नहीं था। मैं किसी की जम करने का कायल नहीं हूं, हकीकत बयान करता हूं। लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए और इन बच्चों को खूब ज्यादा दौलत इस्लाम से नवाजे। आमीन आमीन। आइए मैं हजरत सरकार गरीब नवाज की सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मतलब 2 शेर पेश कर रहा हूं कि नालाए कल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है। पीछे वाले बोले, पीछे वाले सुभान अल्लाह। नालाए कल्बे हजी जब अर्श से जा मिलता है, गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का करम हो तो खुदा मिलता है। और फन मुलाहिजा फरमाए शायरी का कि सूए बगदाद, जानिबे बगदाद, सूए बगदाद उठा लाई है किस्मत मुझको। वाह वाह। सूए बगदाद उठा लाई है किस्मत मुझको, खिज्र कहते हैं यही आबे बका मिलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खिज्र कहते हैं यही आबे बका मिलता है। और मतलब मुलाहिजा फरमाए कि ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता, ढूंढने वालों बता दो तुम्हें गाजी का पता, अरे दामने गौस में अक्सर ये छुपा मिलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दामने गौस में अक्सर ये छुपा मिलता है। सरकार गौसे पाक से जिसको मोहब्बत है जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। पीछे वालों के हाथ नहीं उठे। याद रखना सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने वो पावर अता किया है कि जो किसी वली को नहीं मिला। तो आइए एक मतलब 2 शेर और सुन लीजिए। वहाबियों का अकीदा है, उनकी कुतुब में लिखा हुआ है कि नबी हमारी तरह माज़अल्लाह बोलो। तो आप हैं बेमिसल आका, आप सा कोई नहीं। अकीदे का शेर है, अकीदे का दिल की तख्ती पे लिख लो कि आप हैं बेमिसल आका, आप सा कोई नहीं और आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अब आप ही बताइए कि नबी का दूसरा हो सकता है? नायबे नबी तो हो सकता है, लेकिन नबी का टक्कर पे नबी के मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नबी को अल्लाह ने बेमिसाल रखा है। कैसा रखा है बोलो? बेमिसाल। इस जुमले को कोड बना लो। एक मसला और, एक बात और सुनते चलिए
कि हम सबके इमाम कौन है? इमाम आजम। बोलो जोर से, इमाम आजम। इतना ही नहीं, गौस भी हैं तो गौसे आजम। पीछे वाले बोले, गौस भी हैं तो गौसे आजम, मुफ्ती हैं तो मुफ्ती आजम, शहीद है तो शहीद आजम, और रसूल है तो रसूल, बोलो, रसूल है तो रसूल आजम। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल है तो रसूल आजम। अब कोई ईसाई ये नहीं कह सकता है मुसलमानों हमारा रसूल तुम्हारे रसूल की तरह। अब कोई मजूसी ये नहीं कह सकता है मुसलमानों हमारा रसूल तुम्हारे रसूल की तरह। मैं सोचता रहा, जब रसूल वाला रसूल की तरह अपने रसूल के होने का दावा नहीं कर सकता, तो कोई मौलवी नबी की तरह होने का क्या दावा करेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मेरे नबी बेमिसाल, मेरे नबी की कोई परछाई को भी नहीं पा सकता। सब परछाई पर नहीं है परछाई, मेरे नबी की परछाई नहीं। तो मेरे नबी का कदम मुबारक बेमिसाल है, लाजवाब है। नबी पाक का दस्ते मुबारक बेमिसाल है, लाजवाब है। नबी पाक का काने मुबारक बेमिसाल है, लाजवाब। बोलो पीछे वाले, दहने अक्तल बेमिसाल है, लाजवाब है। सरे मुबारक बेमिसाल है, लाजवाब है। नबी पाक का पूरा शरीर बेमिसाल है, लाजवाब है। और नबी पर जो किताब अता की वो किताब भी लाजवाब। मजा नहीं आ रहा मजमे से? जोर से बोलो। नबी पर जो किताब अता की वो किताब भी लाजवाब। इसलिए कि पूरी दुनिया में किसी भी मजहबी पुस्तक का कोई हाफिज मौजूद नहीं, लेकिन नबी पे जो अल्लाह ने किताब अता की है उस किताब के हाफिज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में है। अब कुरान के हाफिज बन गए। मैंने कहा है कुरान तो दिल में आ गया, तो दिल में क्यों आ गया? कोई सुराख है जो तू चला आया, कोई खिड़की है जो तू चला आया, कोई शवाक है जो तू चला आया, कोई पगडंडी है जो तू चला आया, कोई मेन गेट है जो तू चला आया, कोई मिनी गेट है जो तू चला आया। अरे दिल ही की क्या बात है? तू तो नाजिल हुआ था मक्के में, तू तो नाजिल हुआ था मक्की मदीने में। हम देख रहे हैं मदनापुर में तू मौजूद है, बरेली में तू मौजूद है, कानपुर में तू मौजूद है, खड़गपुर में तू मौजूद है, जयपुर में तू मौजूद है, जोधपुर में तू मौजूद है, बिहार में तू मौजूद है, बंगाल में तू मौजूद है, मिजोरम में तू मौजूद है, देवीपुरा में तू मौजूद है। हिंदुस्तान ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। अरे कुरान तुझे बता मौजूद कैसे हुआ? तब कुरान ने मुस्कुरा करके पैगाम दिया, मैं कुरान हूं, अल्लाह का कलाम हूं। अरे मेरा मौजूद रहना बता रहा है कि मुस्तफा मौजूद है, इसलिए हम भी मौजूद हैं। ये वाला बाजू कमजोर है थोड़ा पीछे से। अरे भाई वो जो कारगिल की बॉर्डर तक सट चुके हैं, मुड़ के मत देखो अपने ही। मैंने कहा है कुरान तो दिल में क्यों आ गया? रहल पे रहता बात समझ में आती है, खानकाहों में रहता बात समझ में आती है, मदरसों में रहता बात समझ में आती है, मस्जिदों में रहता बात समझ में आती है, रहल पे रहता बात समझ में आती है, मार्केट में रहता बात समझ में आती। अरे कुरान तो दिल में आ गया, तो दिल में क्यों आ गया? तब कुरान ने कहा मैं कुरान हूं, कलामुल्लाह हूं। जब मैं तेरे सीने में जाऊंगा तो तेरा सीना काबतुल्लाह बन जाएगा, और जब साहिब कुरान तेरे सीने में जाएंगे तो तेरा सीना मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी बेमिसाल किताब है कुरान। बीमार है कुरान पढ़ के फूंक दो, आसिफ ज़दा है कुरान पढ़ के फूंक दो, नजर बद लग गई कुरान पढ़ के फूंक दो, दुनिया की तमाम बलाओं से छुटकारा मिल जाए। और अगर मर गया है तो पढ़ के फूंक दो, जहन्नम की तमाम बलाओं से छुटकारा मिल जाए। कितना प्यारा है कुरान। जब हाफिज कुरान बन गए, वाह, नाम है जुनैद मगर कौम कह रही है हाफिज जी। बोलो झूम के। नाम है तौसीफ मगर कौम कह रही है हाफिज जी। नाम है नजीब मगर कौम कह रही है हाफिज जी। नाम है गुलबेज मगर कौम कह रही है हाफिज जी। नाम है मोहम्मद अहमद मगर कौम कह रही है हाफिज जी। ये भी बोले हाफिज जी, 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 सब लोग हाफिज को जी। मैंने कहा या अल्लाह, सबकी जुबानों से ये जी का शब्द क्यों निकल रहा है?
सब लोग जी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तब आबिद गैबी ने पुकार कर कहा, जब तक धरती पर है सब जी बोले, और धरती में जाए तो हमेशा जीने वाला बने। तो जो कुरान याद कर ले, हिफ्ज कर ले और उस पर अमल कर ले तो हमेशा के लिए जिंदा हो सकता है। तो जो कुरान लेकर के आया, इशारे में समझो, जो कुरान लेकर के आया, जिस पे कुरान अता किया गया, हामिले वही इलाही मेरे सरकार प्यारे मुस्तफा, अरे साफ जुमलों में ओ समझो, अरे मेरे प्यारे आका, जब कुरान याद करने वाला हमेशा के लिए जिंदा हो सकता है तो मेरे सरकार मुर्दा कैसे हो सकते हैं? तभी तो आला हजरत ने फरमाया मोहब्बत में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। यार आला हजरत की नगरी में और आला हजरत के नाम पे बिल्कुल चटर मटर नहीं, इससे ज्यादा जोश तो दूसरे सूबों में आता आला हजरत के नाम पे। आला हजरत फरमाते, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो नबी पाक बेमिसाल, बात यहां पे थी। एक बात जहन पे रखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तुम जुबान पर रब्बे हबली उम्मती के कलेमात जारी थे। सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते तो रोते हुए पैदा होते हैं, प्यारे आका रोते हुए क्यों नहीं पैदा हुए? ये वो जुमले कर रहे हैं, किताब से हटाया मामला नहीं है, बड़ी मजबूत वाले। सारी दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा होते, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप रोते हुए क्यों नहीं पैदा हुए? तो इसका जवाब नबी की हदीस से देता हूं। सहाबा ने यही सवाल नबी पाक से किया था, या रसूलुल्लाह सारे दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, आप रोते हुए पैदा क्यों नहीं हुए? तब प्यारे आका ने फरमाया था, अरे मेरे सहाबा सुनो, दुनिया का बच्चे जब पैदा होते हैं तो सलीमुत तबा होते हैं, सलीमुत फितरा होते हैं, मुसलमान होते हैं। यहूदी के घर बच्चा पैदा हो मुसलमान होता है, नसरानी के घर पैदा बच्चा हो तो मुसलमान होता है, किसी के यहां भी बच्चा पैदा हो तो बच्चा मुसलमान होता है। औलादे आदम होता है और इब्लीस औलादे आदम का दुश्मन है। तो नबी फरमाते, जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उस बच्चे के पास पहुंचता और अपना खूनी पंजा बच्चे के पेट में मारता, जिसकी तकलीफ से बच्चा रोने लगता है। तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपके पास शैतान क्यों नहीं आया? तब नबी फरमाते, मेरी पैदाइश पे शैतान बंधा हुआ था। बोलो झूम के, मेरी पैदाइश पर शैतान बंधा हुआ था। लेकिन याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख लो, अगर नबी की पैदाइश पर शैतान बंधा हुआ ना होता तब भी प्यारे आका तक नहीं आ सकता था। इसलिए कि मेरे नबी नूर बन के आए हैं और नूर से जब जुल्मत टकराई है तो हमेशा पास पास हो गई है। लेकिन इजहारे अजमत मोहम्मदी के खातिर शैतान को बांध दिया। और इतना ही नहीं, नबी जब पैदा हुए तो ना बुरीदा खतना शुदा, अगर खतना करौवी ना होती तो खतना के लिए किसी नाई की जरूरत पड़ती, अगर नाव कटी हुई ना होती तो किसी दाई की जरूरत पड़ती। अल्लाह की रहमत ये गवारा नहीं करे कि मेरा महबूब दुनिया में किसी का मोहताज हो, इसलिए कि अपने महबूब को मैंने बेमिसाल रखा है। तो आप हैं बेमिसाल आका, आपसा कोई नहीं। आप हैं बेमिसाल आका, आपसा कोई नहीं, आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और बारगाह गौसियत में अकीदत पेश कर रहा हूं, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा? वाह, सुभान अल्लाह। कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा? अरे जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। झूम के, जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं, जब इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने गौसे आजम के सानी को पैदा नहीं फरमाया, उसकी एक मिसाल समझते हुए चलो। सरकार गौसे पाक का फरमान है,
कि मेरा चाहने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला अगर शेर के जबड़े में पहुंच जाए और शेर अपने मुंह को बंद करने वाला हो, मुझे अगर पुकारेगा तो वहां उसकी मैं फरियाद करूंगा, वहां उसकी मदद करूंगा। तो सरकार बड़े पीर साहब को ऐसा पावर दिया। अरे सरकार बड़े पीर साहब का सानी नहीं तो मुस्तफा का सानी कहा। तो कैसे हो सकता है कोई सानी खैरुल वरा जब जहां में सानी गौसुल वरा कोई नहीं। ऐसा लग रहा है नारा लगाने वाले बोले वो किराए बुलाने पड़ेंगे क्या? सुभान अल्लाह, वाह। और सरकार आला हजरत की बारगाह में, मोहब्बत से बोलो, सरकार आला हजरत की बारगाह में पेश कर रहा हूं। शायर बहुत हैं दौरे हाजिर में, धांसू धांसू शायर हैं। ये तो दुनिया में लाखों हैं सना खाने नबी, ये तो दुनिया में लाखों हैं सना खाने नबी, लेकिन उनमें सानिया अहमद रजा कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, या प्यारे आला हजरत कानपुर सरजमी में मदनापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उनमें सानिया अहमद रजा कोई नहीं। आला हजरत सरकार की सारी कुतुब उठा के देख लो, पूरा दीवान उठा के देख लो, जितने शेर हैं नाम के, या तो किसी आयत की तफसीर होगी, या किसी आयत का तर्जमा होगा, या किसी हदीस का तर्जमा होगा। आला हजरत सच्चे आशिक रसूल, आला हजरत मुफ्ती होने के सबब नहीं चमके, बोलो झूम के, मुजद्दिद होने के सबब नहीं चमके, मुफक्किर होने के सबब नहीं चमके, मुदक्किक होने के सबब नहीं चमके। आला हजरत अगर चमके हैं तो आशिक रसूल होने के सबब चमके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है, वाह। ऐसे की है आपने आका की मिदत अस्सलाम, ऐसे किया है आपने आका की मिदत अस्सलाम। आज दुनिया कह रही है आला हजरत अस्सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज दुनिया कह रही है आला हजरत अस्सलाम। आला हजरत खुद फरमाते कि अगर मेरे दिल के कोई दो टुकड़े करे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अल हुब्बु फिल्लाह बल बुग़्ज़ु फिल्लाह की जीती जागती तस्वीर है। आला हजरत को अल्लाह ताला ने 10 शव्वाल को पैदा किया। याद रखना, आला हजरत 10 शव्वाल को पैदा हुए, 1272 हिजरी। 10 शव्वाल को पैदा क्यों, 11 शव्वाल को पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह तो खालिक कुल मालिक कुल है, इसकी भी हिकमत है। जहन पे दबाव डालो, 10 शव्वाल को हिंदुस्तान के मदरसे खुलने की तारीख है। मदरसा खुलता है तो हिफ्ज़ो क़िरात पढ़ाई जाती है, दारुल खुलता है तो दर्स निजामी पढ़ाई जाती है, मुनशहब पढ़ाई जा रही है, मीजान की दर्स हो रहा है, हिदाया चल रही है, जलालैन पढ़ाई जा रही है, कमालैन चल रही है। और आगे नजर दौड़ाओ तो जब दरसी कुतुब का मुताला करोगे तो बहुत सी किताबें हैं, ये 10 शव्वाल को लागू हो जाती हैं। तो पता चला कि इन वहाबियों ने, इन देवबंदियों ने 10 शव्वाल को अपने मदरसे खोल के जो तफसीरें बदल दी थी उनको बचाने वाला आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान वाला आ गया। बात बढ़ती चली जा रही है, मैं पीछे आता हूं। ये तो दुनिया में लाखों हैं सना खाने नबी, लेकिन उनमें सानिए अहमद रजा कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो आइए मैं आपको मुख्तसर लेके चलता हूं, टाइम बहुत कम है। मुकर्रिरी वो खुसूसी मुकर्रिर कुछ ही लम्हात में आपके रूबरू होने वाले हैं। उनसे आने से कबल मैं आपको एक खाके का एक नक्शा दिखाता हूं। एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। आदम सफीउल्लाह को आना था, आ गए। नूह नबीउल्लाह को आना था, आ गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आना था, आ गए। मूसा कलीमुल्लाह को आना था, आ गए। ईसा रूहुल्लाह को आना था, आ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह। पूरी तारीख बयान कर दी लेकिन सुभान अल्लाह ही नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह। आदम आ गए, ईसा आ गए, बाद में मेरे नबी आ गए।
वाह वाह सुभान अल्लाह। तो कुरान ने डेट ऑफ पावर लगा दिया, अब नबी नहीं आने वाले। कुछ माल सुनना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब रसूल नहीं आने वाले, कुरान ने डेट ऑफ पावर लगा दिया, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वाह वाह वाह। अब कोई हाथ की गवाहियों से पानी निकालने वाला नहीं आने वाला, अब कोई पत्थर पे ऐसा मार के पानी निकालने वाला नहीं आने वाला, अब कोई डूबे हुए सूरज को पलटाने वाला नहीं आने वाला। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। चांद के 2 टुकड़े करने वाला नहीं आने वाला। जिनको आना था आ गए, रब को जिन्हें भेजना था भेज दिया। अब रसूल नहीं आएंगे, अब किताबें नहीं आएंगी, अब सहीफे नहीं आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे। जिनको आना था आ गए, रब को जिन्हें भेजना था भेज दिया। अब नबूवत का दरवाजा बंद। वाह 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 सुभान अल्लाह। जैसे ही नबूवत का दरवाजा बंद होने की खबर मिस्टर इबलीस को मिली तो मारे खुशियों के उछल पड़ा, चलो पूरा रोड मेरे लिए फ्री है। अब अल्लाह के बंदों को बहकाने में बड़ी सहूलत होगी, इसलिए कि अब कोई हादी नहीं आने वाला, मुक्तदा नहीं आने वाला, रहबर नहीं आने वाला, पैगंबर नहीं आने वाला। अब वो नहीं आने वाले, जिनको आना था आ गए, रब को जिन्हें भेजना था भेज दिया। अब किताबें नहीं आएंगी, अब सहीफे नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, अब नबूवत का दरवाजा बंद है। इब्लीस मारे खुशियों के उछल रहा था, मशीयत ने अंगड़ाई ली और रब्बे जुल जलाल के दरियाए करम ने ऐलान किया, अरे मरतूद इब्लीस, अरे तू खुशियां मत मना, अब तक मैंने नबूवत का दरवाजा खोले रखा था। तो आदम सफीउल्लाह आ रहे थे, नूह नजीउल्लाह आ रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह आ रहे थे, ईसा रूहुल्लाह आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं, वलायत का दरवाजा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, यादगार आला हजरत का अनफरद सरजमीन मदनापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 क्या बात है। वाह। अब रसूल नहीं आएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे। वाह वाह। अब रसूल नहीं आएंगे, गरीब नवाज जाएंगे। अब नबी नहीं आएंगे, निजामुद्दीन जाएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, अलाउद्दीन आएंगे। अब रसूल नहीं आएंगे, अगवास जाएंगे, अक्ताब जाएंगे, नुकवा जाएंगे, नुजवा जाएंगे, मजरूबीन जाएंगे, मशाइख जाएंगे। और जब बुजुर्गों की अजमतों को चैलेंज किया जाएगा, खाना काबा की अजमतों के साथ खेला जाएगा, नबी के गुंबद खजरा को अमेरिका के दरवाजे बेचा जाएगा, तो बरेली में इमाम अहमद रजा जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 क्या बात है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम अहमद रजा नाम है गौसे आजम की करामत का। वाह। बुजुर्गों से करामत नजर आई, लेकिन अहमद रजा ने जब कलम उठाया तो इस्तिकामत नजर आई। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। एक आलम तसव्वुर में समझो किसी साहब ने हमें फूल दे दिया, ये फूल है, कहा ये है चंपा, ये है चमेली, ये है नरगिस, ये है गुले नरगिस, ये है दिन का राजा, ये रात की रानी, ये दिन का राजा। वाह वाह क्या बात है। और गुलाब सबके किनारे मुस्कुराकर कह रहा, देखो सबका राजा मैं, सबका राजा मैं। जितने फूल अलहदा अलहदा हैं, किसी को कोई गुलदस्ता ना कहे, मौलाना मुश्ताक साहब कहें तो कहें बागीचा है, इमाम साहब कहें, तमाम लोग फूल अलग अलग हैं तो बागीचा कहें, और सबको एक डिब्बे में डाल दो तो अब कोई बागीचा ना कहे। हजरत कहें गुलदस्ता है, फला साहब कहें गुलदस्ता है, सब लोग कहें गुलदस्ता है। वाह वाह तो समझ लो साबिर तनहा रहे तो सबर के फूल। अरे बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह हिकायतें सुना दी लंबी लंबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। साबिर तनहा रहे तो सब्र के फूल, निजामुद्दीन अकेले रहे तो निजाम के फूल, गौसे बंगाला अकेले रहे तो फूल, मुफ्ती आजम तनहा रहे तो फूल, आला हजरत अकेले रहे तो फूल, कुतुबुद्दीन अकेले रहे तो फूल, बजीनुद्दीन अकेले रहे तो फूल, जलालुद्दीन अकेले रहे तो फूल, हमीदुद्दीन अकेले रहे तो फूल, सिराजुद्दीन अकेले रहे तो फूल। गोया रब्बे जुल जलाल ने फूलों को बखेर दिया तो
बागीचा बना दिया, इकट्ठा कर दिया तो अब्दुल कादिर की जात बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, यादगार आला हजरत कॉन्फ्रेंस सरजमीन मदनापुर, नारे तकबीर, नारे, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसको सारे नबियों को देखना हो वो मेरे नबी को देख ले। सैंपल, आदम का जलवा नजर आवे, नूह का जलवा नजर आवे, इसहाक का जलवा नजर आवे, याकूब का जलवा नजर आवे, हबकूब का जलवा नजर आवे, जर्जिस का जलवा नजर आवे, यूशा का जलवा नजर आवे, मूसा का जलवा नजर आवे, ईसा का जलवा नजर आवे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। और जिसको सारे वलियों को देखना हो गौसे पाक को देख लो। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। अब डर मुलाहिजा फरमाए, पॉइंट वाइज गुफ्तगू है। डर देखिए कहां है, किस स्टेज पे है कि वो सबसे डरता है और कहां आने के बाद निडर हो जाता है। ईंट आप सब लोगों ने देखी ईदगाह में लगी हुई है, बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सारी दुनिया शीतलहमी से सहमे हुए है। लेकिन ईंट भट्टे के मालिक के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि जाड़े का मौसम है, उसकी पेशानी से तरतर तरतर पसीना टपक रहा है। मैं उसके करीब हुआ, मैंने कहा शेख। बोले जी। मैंने इतना जाड़ा पड़ रहा है, तुम्हें ये पसीना कैसा? कहा तुम्हें मालूम नहीं, आसमान पे बादल गरज रहा है, अगर चंद घंटे बारिश हो गई तो जितना मेरा कच्चा माल लगा है सब दागदार हो जाएगा। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। और जब सब दागदार हो जाएगा तो कोई इसका खरीदार नहीं होगा। इसलिए मारे खौफ के, मारे डर के मुझे पसीना आता। अब मैंने उस कच्ची ईंट के पास पहुंचा, मैंने कच्ची ईंट बता तू क्यों डर रही है? कच्ची ईंट कहती है आसमान पे गरजते हुआ बादल मेरे वजूद को फना करना चाहता है, मेरे वजूद को मिटा देना चाहता है। अगर चंद ही घंटे बरस गया तो बारिश की गोद में मेरा वजूद हमेशा के लिए समंदर की गोद की नजर हो जाएगा। अब मैंने उस कच्ची ईंट को लिया और मैदान में डाल दिया। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है आपके हाथ में, एक आध फाइट जरा इस कच्ची ईंट पर हो जाए। इन्होंने देखा मौका अच्छा, कच्ची ईंट है, फौरन हाथ का घूंसा उसारा, ईंट बिलक पड़ी। जोर से नहीं मारना, मैं कच्ची हूं, रेजा रेजा हो जाऊंगी, रेजा रेजा हो जाऊंगी। तो ईंट कच्ची है, आसमान का बादल डरावे, ईंट कच्ची है, शबनम के कतरे डरावे, ईंट कच्ची है, मौलाना मुश्ताक का फाइट डराए। अब उस कच्ची ईंट को मैंने धनबाद के कोयले में डाल दिया। चंद ही घंटे के बाद निकाला है तो बिल्कुल रंग बदल के सुरख है। मैदान में फेंक दिया तो ईंट कहती है बादल तेरे कलेजे में जितना दम है बरस, तू मेरे वजूद को नहीं मिटा सकता, तू मेरे वजूद को फना नहीं कर सकता, तू मेरे वजूद को नहीं मिटा सकता। अब मैंने वो कच्ची ईंट मौलाना मुश्ताक साहब के सामने रख दी। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब एक आध फाइट जरा हजरत इस पे भी हो जाए। इन्होंने देखा कि चटके की ईंट है या अव्वल की, फौरन हाथ कुर्ते की जेब में डाल दिया। मैंने क्या हुआ? बोले ईंट पक्की है, इस पक्की ईंट पे अगर हाथ की ताकत आजमाऊंगा तो ईंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा पंजा घायल हो जाएगा, पंजा जख्मी हो जाएगा। स्टेज की सुभान अल्लाह, वाह। तो मुसलमानों, ये कच्ची ईंट तुम्हारे सामने मिसाल है। तुम कच्चे रहोगे तो ये भारत का काफी डराता रहेगा, तुम कच्चे रहोगे अमेरिका डराते रहेगा, तुम कच्चे रहोगे तो रशिया डराते रहेगा। शहाबुद्दीन गौरी की फौज जब भारत में हमला की थी तो कच्ची थी, डरकर वापस। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन नबी की मोहब्बत में पक्का के आने वाला मोइनुद्दीन, वाह वाह सुभान अल्लाह, जब भारत की सरहदों सीमा पर कदम रखा है तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत को ललकार करके कहा, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत कान खोल करके सुन ले, मैं शहाबुद्दीन गौरी की फौज नहीं हूं, अरे मैं कच्चा नहीं हूं, मैं नबी की मोहब्बत में पक करके आया। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह। और जो नबी की मोहब्बत में पक करके आए उनकी तारीख यही रही। 313 जब पक करके मैदान बद्र में निकले तो सारी दुनिया के काफिरों को मैदान छोड़ना पड़ा। 72 की तादाद में हुसैन
जब नबी की मोहब्बत में पक करके करबला में आए तो 22,000 यजीदियों को मैदान छोड़ना पड़ा। इमाम अहमद रजा जब नबी की मोहब्बत में पक करके बरेली में आए तो सारी दुनिया के वहाबियों को मैदान छोड़ना पड़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीदान करोबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए मुसलमानों कच्चे मत रहो, पक जाओ। आज कुछ लोग मेरे गौसो ख्वाजा की जिंदगी का सबूत मांगते हैं। कादरी कहता है तेरे छठिहार में अगर कहीं सच्चाई का कतरा गिरा है तो आ। मैंने 2 ईंटें ली, एक थी कच्ची एक थी पक्की। दोनों ईंटें मैंने दे दी मुफ्ती साहब किबला को। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब आप उनके असिस्टेंट हैं, ये ईंटें आप दोनों देख लो। कहा क्या होना है? मैंने कहा इस पक्की ईंट से मस्जिद की बुनियाद डाल देना और कच्ची ईंट से मदरसे की बुनियाद डाल देना। ईंट एक है, हाथ एक है, टाइटल बदला हुआ है, कलर बदला हुआ है। एक पक्की ईंट है, एक कच्ची ईंट है। दोनों को एक वक्त में भारत के बूंगी ने गढ़ा है, लेकिन ईंट के रंग अलग अलग हैं। मुफ्ती साहब ने ईंट को गाड़ दिया। 2 साल के बाद आए। मैंने कहा हजरत कच्ची ईंट कहां गाड़ी थी? फरमाया इस जगह। अब आप बताओ, अगर आपकी अदालत में इंसाफ जिंदा है, कच्ची ईंट गाड़ दी जाए और 2 साल के बाद निकाली जाए तो मिलेगी कि नहीं? बोलो पीछे वाले। नहीं। आप कहेंगे मिलेगी ही नहीं। क्यों? ईंट कच्ची थी, मिट्टी खा गई। 2 फीट पे ईंट, 70 फीट खोल दिया, ईंट मिलने को ही नहीं। मैंने कहा हजरत पक्की ईंट कहां गाड़ी थी? कहा इस जगह। अब आप बताओ कि पक्की ईंट गाड़ दी जाए और 2 साल के बाद खोद के निकाली जाए तो मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगा। अच्छा 10 साल के बाद खोदी जाए? फिर भी मिल जाएगी। 20 साल के बाद वैसी मिलेगी या कुछ टाइटल बदल के वैसी मिलेगी? तो जब भारत की मिट्टी का टुकड़ा धनबाद के कोयले में पका करके गाड़ दिया जाए तो उसे इंडिया की मिट्टी नहीं खा सकती, तो वो मोइनुद्दीन जो नबी की मोहब्बत में जल करके गड़ा हो उसको इंडिया की मिट्टी क्या कहे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो जिनके यहाँ इश्क नहीं उनके यहाँ आशिकी क्या? जहां इश्क हो वहीं दर्द हो। इन लोगों को वलियों से मोहब्बत ही नहीं है। वाह वाह, वलियों से मोहब्बत ही नहीं है, इसलिए गौसे पाक पर उंगली उठाते हैं। एक बात और समझ लीजिए, मौलाना शादाब साहब ने और कमेटी ने मिलकर एक अजमेर जाने का प्रोग्राम किया। चमचमाती हुई स्कॉर्पियो लगा दी। मैंने देखा कहां जा रहे हो? बोले अजमेर। मैंने कहा जाना मुबारक हो। जा तो रहे हो अहले सुन्नत के ख्वाजा, सरकार ख्वाजा अहले सुन्नत के राजा के यहां, मेरा भी सलाम मोहब्बत अर्ज कर दीजिएगा। बोले नहीं तुम भी चलो। चलना शुरू किया, धनेटा फाटक पार किया, 4 लेन पे पड़े, देखा कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर लिखा है अजमेर। मैंने कहा आगे अजमेर उतर जाओ। बोले अभी तो दिल्ली नहीं आई, अजमेर कहां से आ गया? थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी, एक पत्थर उस पर भी अजमेर, तीसरा पत्थर उस पर भी अजमेर। मैं सोचते रहा बरेली से अजमेर की दूरी 500-600 किलोमीटर, पत्थर 500-600 किलोमीटर पहले क्यों? अरे अजमेर का पत्थर अजमेर में लगाते, अजमेर का पत्थर बरेली में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर दिल्ली में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर नागपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर कानपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर खड़गपुर में क्यों लगा दिया? अजमेर का पत्थर अजमेर में होना चाहिए था, बरेली का पत्थर बरेली में होना चाहिए था, दिल्ली का पत्थर दिल्ली में होना चाहिए था, नागपुर का पत्थर नागपुर में होना चाहिए था, जोधपुर का पत्थर जोधपुर में होना चाहिए था। ये अजमेर का पत्थर बरेली में क्यों लगा दिया? अरे क्या हो गया है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को? तो इंजीनियरों ने कहा कादरी सुनो, ये पत्थर बेवजह नहीं लगाया। वाह वाह वाह, बोलो झूम के, वाह, ये पत्थर बेवजह नहीं लगाया। अरे देखते नहीं हो, ऊपर में अजमेर लिखा है, नीचे अजमेर की दूरी लिखी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब नवाज का चहीता
अजमेर जाने वाला हो तो कोई गरीब नवाज का दुश्मन उसको रास्ता न बहका सके। वाह वाह वाह। इस पत्थर को देखता हुआ चलता बने। तो अजमेर का पत्थर दिल्ली में था, अजमेर नहीं था। अजमेर जाने का रास्ता था। अजमेर का पत्थर बरेली में, अजमेर नहीं था। अजमेर जाने का रास्ता था। अजमेर का पत्थर कानपुर में, अजमेर नहीं था। तो अजमेर जाने का रास्ता था। तो समझ लो मेरा मोइनुद्दीन खुदा नहीं, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बताओ तकरीर बढ़ाई जाए कि खत्म की जाए? बात गरीब नवाज की चल रही है तो एक मर्तबा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। अरे जिसके दोनों हाथ है दोनों हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। तो मैं शुरू हो रहा हूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला। देखो अगर नबी की बात से, नबी के कलाम से कोई बात शुरू की जाए तो बरकत बहुत होती है उसमें। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। तो मैंने बुजुर्गों से सुना है और हदीस भी शायद है, नबी फरमाते, ऐ मेरे चाहने वालों, जो कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ेगा तो मैं उसको बरोज़े कयामत अपनी चादर रहमत में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। बात गरीब नवाज पे चल रही है और बाद में आला हजरत पे आके एंड कर देंगे। जो अपनी जिंदगी में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ेगा तो मैं उसको बरोज़े कयामत अपनी चादर रहमत में छुपा दूंगा। सिर्फ छुपाऊंगा ही नहीं बल्कि हिसाब और किताब की मंजिल से गुजार दूंगा, पुल से रात पार करा दूंगा। दो जुमलों में समझ लो कि छुपेगा हश्र के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसे ही मैंने ये हदीस से पाक तिलावत की, जहन का एक चोर आदमी खड़ा हो गया, बोला कादरी बरेलवी ठहर जा, पहले ये बता तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है, तेरे नबी का मुजम्मिल बाला लिबास कितना बड़ा है, तेरे नबी की रिदाय रहमत की तवालत क्या है, तेरे नबी की रिदाय रहमत की वुसअत क्या है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मदनापुर की सरजमीन पर सैकड़ों लोग नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, बरेली शरीफ की सरजमीन पर हजारों लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, खड़गपुर की सरजमीन पर लाखों लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, रुहेलखंड के लोग नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड के लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, झारखंड के लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का हर सुन्नी सुबह कयामत तक नबी पे दुरूद पढ़ता रहेगा। ऐ कादरी ये बता तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। तब मैंने आलम मोहब्बत में आकर के कहा जालिम खामोश हो जा, नबी के नबूवत वाले लिबास का तस्करा बाद में लाना। अरे पहले ये बता कि अजमेर वाले ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा है। वाह। अरे ये तो बहुत सुना है, बोलो। वाह। अजमेर वाले ख्वाजा का पूजा कितना बड़ा है। अरे सुन लो, वो अजमेर वाला ख्वाजा जो है पूरे हिंदुस्तान का राजा, छोटे से कूजे में अनस सागर को ले सकता है, तो मेरा नबी जो कि ये नबियों का नबी है, गुनाहगार उम्मत को चादर रहमत में क्यों नहीं? वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो बात गरीब नवाज की चल रही है तो आपको मैं एक तारीख फिर से घुमाता हुआ चलूं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी, बहुत बड़े अल्लाह के वली। सरकार गरीब नवाज ने 20 साल तक उनकी खिदमत की है। कितने साल? 20 साल तक। 20 साल पूरे हो गए। कहा मोइनुद्दीन इधर आओ, आगे बंद करो, आगे बंद करो, ऊपर देखो। कहां तक देख रहे हो? फरमाते लोहे महफूज, अर्ज करते लोहे महफूज तक। कहा नीचे देखो। कहां तक देख रहे हो? बोले तहतुस सरा तक। कहा मोइनुद्दीन जाओ 1000 मर्तबा सूरह इखलास और पढ़ो। सिलसिला चिश्तिया का यही मुजाहिदा है। आप जाते हैं 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ते हैं, बादहू हाजिर होते हैं। फरमाते मोइनुद्दीन ऊपर देखो। देखा। कहां तक देख रहे हो? फरमाए हिजाबात रहमत।
फिर आपने 2 उंगलियां उठाई, फरमाया उंगलियों की तरफ देखो। जैसा ही गरीब नवाज ने देखा, पूछा कहां तक देख रहे हो? अर्ज करते 18,000 आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख औलिया में लिखा है 18,000 आलम। तो जिस वली को अल्लाह ने इतना कमाल दिया कि अपने मुरीद को उंगलियों के माबैन 18,000 आलम दिखा सकता है, तो मेरे मुस्तफा के इल्म का क्या कमाल। वाह वाह, सुभान पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फरमाया मोइनुद्दीन जाओ, तुम्हारा काम हो गया। रोज़ा रसूल पे हाजिरी दी, गुंबद खुजरा से आवाज आई, मोइनुद्दीन जाओ, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाह दी है। याद रखना, इस हिंदुस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर बदलता है, बदलता रहेगा। मुख्यमंत्री बदलता है, बदलता रहेगा। प्रधानमंत्री बदलता है, बदलता रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, गरीब नवाज को अल्लाह ने जो हुकूमत दी है, सुबह कयामत तक नहीं बदल सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। तो बात गरीब नवाज की चल रही है, तो मुसलमानों सुनो, वक्त का मंत्री जाता है तो ख्वाजा को गरीब नवाज कहता है, राजा जाता है तो ख्वाजा को गरीब नवाज कहता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है तो ख्वाजा को गरीब नवाज कहता है, सुल्तान जाता है तो ख्वाजा को गरीब नवाज कहता है। मैंने कहा मंत्री मंत्रालय तेरे हवाले है, तू ख्वाजा को गरीब नवाज क्यों कह रहा है? ऐ राजा तू ख्वाजा को गरीब नवाज क्यों कह रहा है? ऐ सुल्तान तू ख्वाजा को गरीब नवाज क्यों कह रहा है? हम जैसे गरीब उनको गरीब नवाज कहें, चलो ठीक है, लेकिन मंत्री भी ख्वाजा को गरीब नवाज कहे, राजा भी ख्वाजा को गरीब नवाज कहे, सुल्तान भी ख्वाजा को गरीब नवाज कहे। गोया प्राइम मिनिस्टर गुलाब की टोकरी सर पर रखकर सरकार ख्वाजा की पारगाह में हाजिर होकर यह ऐलान दे रहा है, ऐ दुनिया वालों, धोखे में न रहना, बदन पर हुकूमत मेरी है और दिल पर हुकूमत तेरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक जुमला सुन लो, फिर मैं जो आला हजरत पे लोग कहते हैं आला हजरत कैसे, साबिर पाक साहब हजरत या आला हजरत कैसे, ये वाली बता, इस पे एक छोटा सा जुमला सुन लो बस, क्योंकि स्टेज वालों को खलबली हो रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इस्लाम दुनिया के अंदर, इस्लाम लाए हम सबके रसूल, सबको मालूम है कि नहीं? बोलो झूम के, इस्लाम लाए हम सबके रसूल, लेकिन करबला में जब इस्लाम पे कड़ा टाइम आया तो बचाया नवासा रसूल। तारीख है पूरी तारीख। इस भारत में इस्लाम लाए सरकार ख्वाजा, लेकिन भारत में जब इस्लाम पर कड़ा टाइम आया तो बचाया इमाम अहमद रजा ने। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माना रब ने तुझको यगाना, गाया आजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। तो बात आला हजरत की चल रही है, मौजू तो बहुत लंबा है, लेकिन सुनो एक आखिरी जुमला, इसके बाद मुकम्मल तकरीर। ये स्टेज पे उलमा, शोरा, हुफ्फाज, कुर्रा हजरात तशरीफ फरमा है, इन सब के नाम लिए ले लीजिए और सबके नाम के आगे हजरत लगा दीजिए। मौलाना शादाब हजरत, मुफ्ती गुलवेज हजरत, अल्लामा मुश्ताक नवानी हजरत, अल्लामा मोहम्मद अहमद हजरत, सारे लोगों का नाम लगाइए हजरत। मुफ्ती साहब हजरत, मुहद्दिस साहब हजरत, कारी साहब हजरत, हाफिज साहब हजरत, मौलाना साहब हजरत, फाजिल साहब हजरत, सब हजरत, मगर बरेली के मौलाना अहमद रजा आला हजरत। बात समझ में नहीं आती है, कहते हमें आला हजरत, मानते हमें आला हजरत, मगर पेट किसी और का खराब होता है। क्या बात है?
साबिर पाक हजरत, शमशुद्दीन हजरत, कुतुबुद्दीन हजरत, फरीदुद्दीन हजरत, निजामुद्दीन हजरत, बदरुद्दीन हजरत, हमीदुद्दीन हजरत, मखदूम किछोचा हजरत, मखदूम सिमना हजरत, सैयद सालार मसूद गाजी हजरत, और आगे नजर दौड़ाइए इमाम आजम हजरत, इमाम शाफई हजरत, इमाम मालिक हजरत, इमाम अहमद बिन हंबल हजरत, इमाम जुफर हजरत, और आगे नजर दौड़ाइए गौसे आजम हजरत, और आगे नजर दौड़ाइए हजरत जुनैद बगदादी हजरत, और आगे नजर दौड़ाइए हजरत हुसैन हजरत, हजरत हसन हजरत, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत, उस्मान गनी हजरत, उमर फारूक आजम हजरत, मौला अली हजरत, सब हजरत, मगर बरेली का मौलाना अहमद रजा आला हजरत। इस पे लोग एतराज करते हैं, तो मैं आपकी तवज्जो के लिए कहता हूं, ये चचा बैठे हैं मौलाना मोहम्मद बकत साहब, हमने कहा ये बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने बाप से बड़े हैं? बोलो, अपने पीर से बड़े हैं? नहीं। अपने उस्ताद से बड़े हैं? नहीं। तो आला हजरत को हमने आला माना है तो साबिर पाक के एतबार से नहीं माना, शमशुद्दीन के एतबार से नहीं माना, कुतुबुद्दीन के एतबार से नहीं माना, फरीदुद्दीन के एतबार से नहीं माना, निजामुद्दीन के एतबार से नहीं माना, बदरुद्दीन के एतबार से नहीं माना, मखदूम किछोचा के एतबार से नहीं माना। हमारा बहनो गुमान सिद्दीक अकबर की सदाकत की तरफ नहीं गया, उमर की अदालत की तरफ नहीं गया, उस्मान की सखावत की तरफ नहीं गया, अली की शुजाअत की तरफ नहीं गया, बिलाल की मोहब्बत की तरफ नहीं गया, हुसैन की शहादत की तरफ नहीं गया, बल्कि मुबारक हो और कुर्बान हो जाओ कि जो आला हजरत के ज्यादा करीब है, आला हजरत उनमें आला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह, या जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हमने आला हजरत कह दिया तो कुछ लोगों का पेट खराब हो गया। मैं आपको दावे के साथ आला कहता हूं। अभी हम आ जाएं तो आप लोग कुर्सी पे से उठ जाते हैं, क्यों? पूछो कि बोल तुम हजरत हो, और आला इसलिए स्टेज पे बिठा दिया तो आला हजरत तो हम भी बन गए। ये एक समझाने के लिए बता रहे हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, कि कोई अगर भावड़ा या कोई एतराज करे तो तमाचा मारो उसके, ऐसा वाला, हाथ वाला नहीं, ऐसा वाला। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इन उलमा की तरफ से नहीं, शोरा की तरफ से नहीं, मुहक्किकीन की तरफ से नहीं, मुफस्सिरीन की तरफ से नहीं, कुरान की तरफ से। उठाओ कुरान, पढ़ो उस आयत करीमा को। अल्लाह फरमाता है बांतुमुल आलान, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और तुम ही आला हो। कुरान का इरशाद यहूदियों के बारे में नहीं है, नसरानियों के बारे में नहीं है, मजूसियों के बारे में नहीं है, सुले कुल्लियों के बारे में नहीं है, किसी फिरका आयत बातिला के बारे में नहीं है। मोमिनो तुम ही आला हो, इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमान हो तो आला हो, शुभराती हो मगर मोमिन हो तो आला हो, खैराती हो मगर मोमिन हो तो आला हो, लंगड़े हो मगर मोमिन हो तो आला हो, बहरे हो मगर मोमिन हो तो आला हो, काले हो मगर मोमिन हो तो आला हो, अंधे हो मगर मोमिन हो तो आला हो, बहरे हो मगर मोमिन हो तो आला हो। तुम मदनापुर के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, बरेली के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, झारखंड के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, रुहेलखंड के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, पाकिस्तान के रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो आला हो, तुम कहीं के भी रहने वाले हो अगर मोमिन हो तो कुरान कह रहा है आला हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो जब सब आला तो वो इमाम अहमद रजा जिसने लाखों मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन की हो, करोड़ों मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल डाला हो, तो वो क्यों ना आला होंगे? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया चले जाओ तो कहा जा रहा है, मॉरिशस चले जाओ तो कहा जा रहा है, लंदन चले जाओ तो कहा जा रहा है, हिमालय चले जाओ तो कहा जा रहा है, 72 मुल्कों में चले जाओ तो कहा जा रहा है, और हिंदुस्तान की गली गली से यही आवाज आ रही है, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया आजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हज़रत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ। सच्चे यही हैं, अंबिया, सुलह, औलिया। इनके दामन को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह का दिल में खौफ करो, इनके साथ हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे कहने में, आपके सुनने में जो भी गलती हो, मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाइबीन रसूल बज़्म रसूल में बैठे हुए मोमिनीन सालिहीन
पर्दे के पीछे से सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबी।